रिपोर्ट न्यूज़ 18 उर्दू। इस वक्त बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। पार्लियामेंट में एक नौजवान ने दाखिल होने की कोशिश की। बाइक पर यह नौजवान आया था, मेन गेट से दाखिल होने की अंदर कोशिश कर रहा था। नौजवान के हाथ में हथियार भी था। पुलिस की गिरफ्त में अब नौजवान है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्लियामेंट में एक नौजवान ने दाखिल होने की कोशिश की। बाइक पर यह नौजवान आया था, मेन गेट से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और कहा जा रहा है कि इस नौजवान के हाथ में हथियार भी था। पुलिस की गिरफ्त में अब ये नौजवान है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सिक्योरिटी अमला मुतहर्रिक है, जिसके बाद नौजवान को दबोच लिया गया। और इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काजमी जुड़ रहे हैं। अशरफ, बताइएगा कि ये नौजवान कब पार्लियामेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था और इसको पुलिस की तरफ से, सिक्योरिटी की तरफ से दबोचा गया, कहां का रहने वाला है, क्या कुछ तफसीलात? सना, करीब आधे घंटे पहले एक युवक अचानक ही यहाँ पार्लियामेंट का जो मेन गेट है, जिस गेट से तमाम वीआईपी और सांसद एंट्री करते हैं, वहां पर आता है। मोटरसाइकिल उसके पास होती है, मोटरसाइकिल से उतरता है, बैरिगेट के पास ही वो मोटरसाइकिल होता है और हाथ में एकदम चाकू निकालता है, बड़ा चाकू था, और वो मेन गेट की तरफ भागता है। इसे देखकर जो सुरक्षाकर्मी थे वो हक्के बक्के रहते हैं, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से काम किया और तुरंत ही उसको पकड़ लिया। मेन गेट बंद कर लिया गया था, अलार्म बजा दिए गए थे। तो मेन गेट की दूसरी तरफ सीआरपीएफ के जो जवान थे, उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली थी। वो सब लोग जो सुरक्षाकर्मी थे, वो चौकस थे, उसे पकड़ लिया गया और फौरन ही उसे मेन गेट के बराबर में सीआरपीएफ की पिकेट है, वहां ले जाके रख लिया गया, काबू किया गया। उससे पूछताछ की गई। अलग अलग एजेंसीज के जो अधिकारी थे, आनन फानन में वो पहुंच गए। तो जो शुरुआती जांच है वो ये सामने आ रही है। इसका नाम सागर इंसान बताया जा रहा है, लक्ष्मी नगर दिल्ली का रहने वाला है और राम रहीम का फॉलोअर बताया जा रहा है। क्यों ऐसा किया, क्या वजह थी, ये अभी कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि यहां से उसे पुलिसकर्मी जो है वो संसद भवन थाने लेकर चले गए हैं। आगे की पूछताछ वहां की जा रही है, क्योंकि ये संसद के अंदर आया बहुत संगीन मामला है, क्योंकि और इस वजह से जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं। सबसे बड़ी अहम बात जो है कि युवक लक्ष्मी नगर का, दिल्ली का बताया जा रहा है और वहां से चाकू लिया हुआ, एक बड़ा चाकू मोटरसाइकिल पर लेकर वो यहां संसद भवन तक आता है, जो हाईली सिक्योरिटी जोन है। संसद भवन तो आपने एंट्री नहीं हो पाई, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद थे, लेकिन जो दिल्ली पुलिस यहां तक का जो हाई सिक्योरिटी जोन है, उसमें वो लड़का एक मोटरसाइकिल पर चाकू लेकर आता है। तो जरूर सुरक्षा में कहीं जो कवच दिल्ली पुलिस का बना हुआ है, उसमें उसने सेंध लगाई है, उसकी पोल खोली है। जैसा दिल्ली पुलिस दावा करती है कि सबसे सुरक्षित स्थान ये पार्लियामेंट का है, और यहां पर अगर एक युवक चाकू हाथ, जाहिर सी बात है, वीआईपी मूवमेंट होता है, पूरे मुल्क के एमपीज वहां का रुख करते हैं और हम देखते हैं कि हमेशा वहां पर जो सुरक्षा के, सिक्योरिटी के चाकू चौबंद बंदोबस्त रहते हैं। ऐसे में क्या सिक्योरिटी में चूक हुई, जिसके बाद ये शख्स पार्लियामेंट की तरफ बढ़ा और अंदर जाने की कोशिश करने लगा? ऐसे में क्या वहां पर सिक्योरिटी एजेंसियां और सिक्योरिटी जो तैनाती अमल में लाई जाती है वो मुतहर्रिक नहीं थे? क्या इस हवाले से कुछ जानकारियां मिल पा रही कि कैसे ये शख्स अंदर की तरफ आया और पार्लियामेंट के मेन गेट से अंदर जाने की तरफ कोशिश कर रहा था? सना, देखिए, यहां पर सवाल यह है कि ये जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, सुरक्षा में सेंध लगी है, वो दिल्ली पुलिस की लगी है, संसद भवन की नहीं। क्योंकि देखिए, संसद भवन के वॉच एंड वार्ड के लोग जो थे, उन्होंने ही उसे पकड़ा है, उसे मेन गेट भी क्रॉस नहीं करने दिया। वो सिर्फ बैरिगेट करके, क्रॉस करके भागा है। मेन गेट पे उसे पकड़ लिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस के जो ये सुरक्षा, जो हाई सिक्योरिटी जोन है, पार्लियामेंट के आसपास का लुटियन जोन, ये सबसे सुरक्षित स्थान होता है। आसपास ही तमाम यहाँ पर मंत्रालय हैं, ये बगल में मेरे प्रधानमंत्री का ऑफिस है, गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का, और इधर पार्लियामेंट है। और इतना हाई सिक्योरिटी जोन है, इसमें एक लड़का बड़ा चाकू लेके मोटरसाइकिल पर आ जाता है और किसी को नहीं पता चलता। ये चूक है। चूक ये नहीं है कि संसद भवन की सुरक्षा में, संसद भवन की अगर सुरक्षा में चूक होती तो हो सकता है ये लड़का अंदर गेट के पहुंच जाता, तो जरूर संसद भवन की जो सुरक्षा है वो तार होती। लेकिन यहां पर संसद भवन की सुरक्षा में चूक नहीं है, ये चूक है दिल्ली पुलिस की। जो लोग दावा करते हैं बड़े बड़े कि ये सबसे सेफ जोन है, यहां पर ऐसी हरकत हो, ऐसी वारदात होना, ये खुद दिल्ली पुलिस के दावों की पोल खोलता। और तमाम जो एजेंसी हैं, देश की एजेंसियां हैं, जो इस पूरे जोन की सुरक्षा में लगी हुई हैं, उन पर भी सवालिया निशान लगाता है कि कैसे एक युवक बड़ा चाकू लेके मोटरसाइकिल पर संसद भवन तक पहुंच जाता। लेकिन शुक्र मनाइए कि संसद भवन के जो वॉच एंड वार्ड के कर्मी हैं और सीआरपीएफ के, वो मुस्तैद थे
उन्होंने समय रहते उस युवक को पकड़ लिया, अंदर जाने नहीं ठीक है। दिया। अशरफ, आप दिल्ली में रहते हैं और हमेशा हमें लाइव देते हैं, कभी पार्लियामेंट से, कभी इर्द गिर्द इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी सख्त रहती है, पूरे इस जोन से हमें तफसीलात फराहम करते हैं किसी भी सरगर्मी के, पॉलिटिकल सरगर्मी के ताल्लुक से। आप क्या पाते हैं, क्या रोजाना ऐसी सिक्योरिटी होती है और रोज जो लोग आते हैं क्या वो सिक्योरिटी के अमल से उन्हें गुजरना पड़ता है? क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के पुख्ता निगरानी नहीं की गई, जिसकी वजह से आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की ही ये चूक हो सकती है? बिल्कुल सना, देखिए जब यहाँ पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, जिस जगह हम यहाँ खड़े होते हैं यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं होती। दिल्ली पुलिस के तमाम लोग यहाँ रहते हैं और अलग एजेंसीज के लोग भी यहाँ मुस्तैद रहते हैं। लेकिन क्योंकि अभी पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि बराबर में प्रधानमंत्री का दफ्तर है, रक्षा भवन है, गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, सभी दफ्तर है और पार्लियामेंट है, तो यहाँ पर सुरक्षा का जो कवच है वो तकरीबन 12 महीने 24/7 मजबूत रहता है। आज जो युवक आया है वो यही बता रहा है कि दिल्ली का जो सुरक्षा कवच है, पार्लियामेंट के आसपास का जो सुरक्षा कवच है, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक है, कहीं उसमें कमी है। उसी की वजह से वो युवक जो है लक्ष्मी नगर से यहाँ तक पहुँच गया बिना रोक टोक। मोटरसाइकिल पर है, उसकी जेब में चाकू है बड़ा, और चाकू भी छोटा नहीं है, बड़ा चाकू है, तो वो कैसे आ गया? सुरक्षा कर्मियों की बिना नजर में, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। आप किसी भी सड़क पे चली जाइए, यहाँ आप चारों तरफ से हमेशा कैमरों की नजर में रहती हैं। ऐसे में वो लड़का बिना किसी को की नजरों में आए यहाँ पार्लियामेंट तक आता है, मोटरसाइकिल खड़ी करता है और फिर भागता है। तब यहाँ पे पार्लियामेंट सुरक्षा के जो कर्मी हैं वो उसे दबोचते हैं। लेकिन सवाल यह कि उससे पहले उस पर नजर क्यों नहीं पड़ी गई? वो पार्लियामेंट के बराबर से आया, रेल भवन से वो सीधा इधर आ रहा है, तब उसे क्यों नहीं पकड़ा गया? विजय चौक, सब लोग यहाँ पे हैं, यहाँ तमाम जगह, मैं जिस जगह खड़ा हूँ यहाँ भी मैं भी कैमरे की गिरफ्त में हूँ। इतना सेंसिटिव कैमरा है कि एक एक चीज पर रात में भी नजर रखी जाती है कि अगर यहाँ पे जाहिर सी बात है ये ऐसा इलाका है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो इतना बड़ा सिक्योरिटी की, इतनी बड़ी सिक्योरिटी की चूक कैसे हो सकती है? कई सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अशरफ काज़मी की जो शख्स है, जो नौजवान है, उसने मास्क भी लगाया हुआ है। और क्या इस ताल्लुक से बताया जा रहा है या जानकारियां मिल पा रही कि किस मंशा के तहत वो पार्लियामेंट की अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था? जैसा कि उसके हाथ में चाकू था, तो उसकी मंशा तो जाहिर सी बात है सही नहीं थी। सना, देखिए अभी उसका इरादा क्या था, ये क्यों आया, ये कुछ नहीं पता। ये काम सुरक्षा एजेंसी जो हैं वो कर रही हैं। यहाँ शुरुआती जांच की गई, यहाँ पे शुरुआती जांच में सिर्फ उसका नाम पूछा, कहाँ का रहने वाला है वो पूछा, उससे बातचीत की गई कि कहाँ का है। तो अभी जो सिर्फ यही पता उसका नाम है कि सागर इंसान, उसने नाम बताया, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, ये इतना पता चला, और राम रहीम का फॉलोअर। उसका मकसद क्या था? ये काम जो आईबी के लोग हैं और जो दूसरे एजेंसीज के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें गड़बड़ी है, क्योंकि कुछ लोग जो अधिकारी यहाँ पे जब वो लेके जा रहे थे, उन लोगों से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि कहीं वो मेंटली डिस्टर्ब भी लग रहा है, मानसिक रूप से कमजोर भी लग रहा है। तो कोई बातें हो सकती हैं, कहीं वो कुछ और उसका इरादा तो नहीं, क्या वाकई में वो एक मानसिक रूप से कमजोर है? तो ये कई सवाल हैं जिनका जवाब सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच-बूझ कर रही है। इस वक्त वो संसद भवन थाने में है, तो वहां पर अलग अलग एजेंसी उसके जो अधिकारी हैं उससे एक एक करके बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका मकसद क्या था, कौन है वो, क्या वो वाकई में दिल्ली के लक्ष्मी नगर का रहने वाला है या कहीं और से है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। तमाम सवाल हैं जिनकी का जवाब जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो तलाशने में लगे हुए हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और जाहिर सी बात इन तमाम सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। पूछताछ उस पकड़े गए नौजवान से जारी है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अशरफ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि कुल